अगर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों की चर्चा देश में इस वक्त छिड़ी हुई है, तो उतने ही जोर शोर से उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों की भी चर्चा है। 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर सीट के चुनाव की तारीख घोषित नहीं की, उसके बाद से एक जबरदस्त घमासान यूपी में छिड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि हम क्या करें। चुनाव आयोग ने कहा है कि एक याचिका पेंडिंग है, याचिका पेंडिंग होने की वजह से चुनावी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन विपक्ष का, समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का, कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि बीजेपी जानबूझकर हार के डर से मिल्कीपुर सीट पर चुनावों को टालने की कोशिश कर रही है। अब मिल्कीपुर सीट क्यों इतनी बड़ी चिंता की विषय है अगर किसी पार्टी के लिए है तो? दरअसल मिल्कीपुर वही सीट है जिसको खाली करने के बाद अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद की सीट समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीती थी। अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर अगर अयोध्या वाली फैजाबाद सीट उन्होंने जीत ली तो इसको लेकर सियासत पहले दिन से है, क्योंकि अवधेश प्रसाद को राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव संसद में ट्रॉफी की तरह दिखाते हैं कि देखो आपने राम मंदिर का उद्घाटन किया, लेकिन सीट तो हमने जीत ली है। यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। अब गोरखनाथ बाबा, जिन्होंने ये याचिका डाली थी जिसकी वजह से तारीख का ऐलान नहीं हुआ, वो कोर्ट पहुंचे और उसको वापस ले रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने 15 दिनों के लिए सुनवाई टाल दी है। बीजेपी का आरोप है कि जो सांसद हैं इस इलाके के, यानी वही अवधेश प्रसाद, वो कह रहे हैं कि सभी पार्टियों की बात सुनकर ही कोर्ट कोई फैसला ले, यानी चुनावों को टालने की रणनीति बीजेपी की नहीं, समाजवादी पार्टी की है। यूपी की सियासत है ही इतनी दिलचस्प। उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनावों के लिए जो 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, हमारे संगठन की ओर से पूरी तैयारी है और हम लोगों ने अपने संगठन में जो भी तैयारी हमें करनी है, तैयारी हमारी कंप्लीट हो गई है। 2 सीटें भी आपके सामने ही हैं, खैर और गाजियाबाद, मझवा फूलपुर और एक मझवा फूलपुर, एक और जो है मीरापुर। हम सब लोगों ने बैठ करके विचार विमर्श किया है और उत्तर प्रदेश राज्य पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य डेवलपमेंट के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में बने। इस पर विभिन्न विषयों पर विभिन्न स्तर पर चर्चा हुई। हम सभी के 9 को 9 उपचुनाव जीतेंगे और एक जो उपचुनाव वो भी जैसे ही घोषित होगा उसके लिए भी हमारी पूरी तैयारी है। हम लोग ये चाहते थे कि मिल्कीपुर विधानसभा के चुनाव साथ में हों, क्योंकि अगर कोई याचिका करी गई है तो उस याचिका से चुनाव को स्थगित करने का कोई मतलब नहीं था। अगर मान लीजिए कि 5 साल तक कोई याचिका चले तो क्या 5 साल के बाद चुनाव आयोग उस क्षेत्र में चुनाव नहीं कराएगा?